चीन में, जापान में प्राचीन चीन की संस्कृति करके एक शाओलिन कुंफू उसकी प्रैक्टिस होती है। हर जगह उसकी प्रैक्टिस की जाती है। अब ये कुंफू यानी दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप्ड महान ऐसा मार्शल आर्ट है और पूरे चीन में इसकी प्रैक्टिस की जाती है, इसको फॉलो करते हैं, ऐसा कल्चर वहां है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे महान मार्शल आर्ट चीन को किसने सिखाया? तो चीन को सिखाया एक भारतीय ने। हमारे भारतीय ये ऋषि मुनि साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया। ये जब चीन में गए थे तब चीन के लोगों की वो जो दुर्बलता थी मानसिक और शारीरिक, वो दूर करने के लिए, उनको फिर से बलशाली करने के लिए उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह से हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, जिस इकोसिस्टम में रहते हैं, हमारे पर्यावरण में हमारे साथ जो पशु है, जो प्राणी मात्र है, उनके साय उनसे क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं और उससे कैसे हमारी दुर्बलता हम दूर करके फिर से बलशाली हो सकते हैं। तो ये भारतीय थे जिन्होंने चीन को, जापान को ये कुंफू बताया। दोस्तों, कराटे जो चीज है ये बहुत छोटा सा अंश है इस शाओलिन कुंफू का। इसके अलावा जैन संस्कृति जापान की, अभी अगर आप जापानीज को पूछोगे कि उनकी डेवलपमेंट वो जो किए है उसका फाउंडेशन क्या है, क्या उनकी संस्कृति के जिसकी वजह से जो जापानीज वो जो लोग हैं वो इतने ज्यादा क्रियाशील होते हैं, तो वो कहेंगे जैन संस्कृति, जैन मेडिटेशन। और ये जैन संस्कृति जिस जापान को किसने बताई? ये भी सिखाई हमारे ही भारतीय ने। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इजिप्ट में जो पिरामिड है, जो देखने के लिए दुनिया भर के लोग जाते हैं, दुनिया के जो 7 आश्चर्य में से एक आश्चर्य जिसे कहते हैं, ये पिरामिड भी अगर आप देखोगे तो किसने बनाया? तो अभी कुछ दिन पहले इस पिरामिड में 4,500 सालों पहला एक एक सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल वो वहां मिला। वैसे ही सूर्य मंदिर जो जैसे सूर्य मंदिर यहाँ भारत में पाए जाते हैं, यह भारत में राजाओं ने तैयार किए, यहां तक कि वहां भारत ने बनाए हुए वस्त्र वहां दिखाए गए। तो अभी ऐसा अनुमान बताया जाता है कि ये जो पिरामिड्स है ये एक्चुअली शायद भारतीयों ने वहां वहां तैयार किए, उसका निर्माण किया। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनफैक्ट अगर कोई भी आप जिसे सुपर स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं, ऐसे शास्त्रों में भी आप देखोगे कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे ऋषि मुनि ने कितना भला कंट्रीब्यूशन किया है। आप अगर अपने बच्चों को पूछोगे कि तो कौन सा वो साइंटिस्ट है जिसने बताया कि पृथ्वी गोल है, या और ये पृथ्वी अपने साथ घूमते घूमते सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमती है, तो फिर बच्चे आज के आपको गैलीलियो, कोपरनिकस इनकी बात करेंगे, इनका नाम कहेंगे। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि इनके इनके हजारों साल पहले हमारे भारतीय ऋषि मुनि साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की है। और शायद कई सारी ऐसी चीजें जो हमें जाननी है, समझनी है कि हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया है। आज जिस मेडिसिन में मैंने पढ़ाई की है उसको कंप्लीट नहीं हुए, 200 साल से पुराना है वो। लेकिन हमारा आयुर्वेद अगर आप देखोगे तो आयुर्वेद का जो मेडिसिन है वो 1200 साल में डेवलप हुआ है। सर्जरी 600 सालों में डेवलप हुई। उन दिनों जो इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है वो आज भी आपको थक कर देगा, आपको आपको इंस्पायर कर देगा। ऐसी इस तरह का डेवलपमेंट उस दिनों ने हमने किया है। तो वो हाइड्रोलॉजी हो, वो जियोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, गणित हो, भौतिक शास्त्र हो, हर चीज में हमने दुनिया का नेतृत्व किया। हम जब सबसे ज्यादा डेवलप थे। तो जब हम कहते हैं कि हमें अपने देश को फिर से महान राष्ट्र बनाना है, तो उसका मतलब यह है, उसका मतलब है फिर से अपने राष्ट्र को उस स्थान पर लेके जाना है जहां हम हजारों सालों तक थे। और कैसे होगा ये? तो सबसे पहले तो हमारा हमारे देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, वो आज भी हमारे पास है। भारत एक ऐसा देश है कि मानो कुदरत ने अपने हाथों से इसे बनाया है। हमारे यहाँ जो संसाधन है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। पिताश्री जैसे हमारा हिमालय, ये नदियां, ये माता जैसे जो जिन्होंने हमें सेवा की है, हमारे हर मिट्टी को सुलम सुफलम किया है, वो समुन्दर जो हर क्षण इस भारत माँ के पैर अपने हाथों से धोता है, ये कहीं नहीं है दोस्तों। और वो ये रिसोर्सेज जिसके वजह से हम इतनी बड़ी इकोनॉमी थे वो आज भी है। लेकिन इस रिसोर्सेज का उपयोग करके सबसे बड़ी इकोनॉमी निर्माण करने का काम कौन करेगा? तो मनुष्य। तो दुनिया का सबसे डेवलप्ड ब्रेन अगर कहीं है तो भारत का है। हम देख सकते हैं कि आज की तारीख में दुनिया के जो सबसे बहुत बड़े बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेशन है, जिसको भारतीय चला रहा है, जिनके हेड भारतीय है।
जिनके नेतृत्व में, भारतीयों के नेतृत्व में वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनियां बहुत बड़ा काम कर रही है। रिसर्च में अगर आप देखोगे तो कोई भी रिसर्च हो, किसी देश का मिलिट्री का रिसर्च हो, किसी कंपनी का रिसर्च हो, नासा का रिसर्च हो, हर जगह आपको भारतीय नजर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हर बार मैं जिसका एग्जांपल देता हूं ना, अंग्रेजों का, अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेजों ने वो किया, अंग्रेजों ने इस तरह हमें लूटा। आज उन अंग्रेजों को कौन चलाता है आपको पता है? क्या आपको पता है उस ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज के तारीख में एक भारतीय ही है, ऋषि सोनक। इंफोसिस के जो नारायण मूर्ति है, उनके जमाई, वो आज की तारीख पे उस ब्रिटेन के पंतप्रधान है, प्रधानमंत्री है। तो हमारे पास ब्रेन की बिल्कुल कमी नहीं। तो किस तरह से हम अपने देश को महान राष्ट्र बनाएंगे? तो दोस्तों, हमारे देश को फिर से वो महान कोई बनाएगा तो वो है लोग। ये लोग ही बनाएंगे हमारे देश को महान। ये लोग ही है जो आज भी हमारे देशों में ये ऐसा टैलेंट मजबूत है, हमारे मौजूद है, हमारे गांव में है, हमारे शहरों में है, ऐसा टैलेंट जो शायद दुनिया में सबसे बेस्ट हो। जो हमारे देश के बाहर जाके इतनी सारी डेवलपमेंट जो करते हैं, वो सब टैलेंट आज हमारे देश में हर गांव में, हर तहसील में मौजूद है। ये वो लोग हैं जो लोग इस देश को फिर से महान बनाएंगे। लेकिन आज की तारीख में इन लोगों के सामने बहुत सारे समस्याएं हैं, इश्यूज है, यानी सिंपल बेसिक इशू, रोटी कपड़ा मकान से चालू होते हैं ये इशू। और अगर आपका पेट खाली है, अगर आप भूखे हो, तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। अगर आपके परिवार को जो बेसिक चीजें चाहिए, अगर आपका परिवार ही सुरक्षित नहीं है, तो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे आप अब समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए? तो सबसे पहले इस सब की शुरुआत कैसे होगी? तो इसकी शुरुआत करने के लिए हमें पहले करना होगा एक आर्थिक विकास, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक आर्थिक विकास, जिसकी वजह से फिर ये लोगों की जो जो समस्याएं है, जो प्रॉब्लम्स है, वो दूर हो। जो बेसिक चीजें हैं उसको उसको निराकरण करने का, उनको जो चीजें चाहिए, एक अच्छा इनकम चाहिए उनको, बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, ये जो बेसिक चीजें होती है ना, वो चाहिए, देनी पड़ेगी हमें। एक बार हमने अपने लोगों को सक्षम किया, इनको इम्पावर करेंगे तो तो ये लोग फिर अपने देश को फिर से महान बनाएंगे। इतनी काबिलियत हमारे लोगों में है, और यही करने का काम, यही करने की जिम्मेदारी आज हमारी है। हर तहसील में जो हमारी कंपनी है, जो हमारी स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप को जल्द से जल्द हमें 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। क्योंकि ये कंपनी बनाने का जो प्रोसेस है, हम इस तरह से इसको बनाने वाले हैं ना, कि इस प्रोसेस में ये सभी इशू, ये सभी प्रॉब्लम इसको दूर करेंगे। हमारे तहसील में रहने वाले हर परिवार को एक अच्छा इनकम दिलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा मिशन है। इस प्रोसेस में हर व्यक्ति को, जिसको आज काम की जरूरत है, उसको कहीं जाना ना पड़े। 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा इस वैल्यूएशन से। जिस तरह से हम लोग काम करेंगे, उस वजह से ये पूरे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे तहसीलों में, हमारे गांव में, शहरों में जो चाहिए, बेसिक जो सुविधाएं हमारे फैमिली को, परिवार को चाहिए, ये इससे क्रिएट होगी। और ये 10,000 करोड़ की कंपनी बनाने, यानी एक मंच, एक फाउंडेशन का निर्माण करना है, जिस फाउंडेशन के ऊपर फिर ये लोग सक्षम होंगे, एम्पावर होंगे। और इतना ही नहीं, सिर्फ लोगों की बात नहीं है, इस तहसील में ये जो पर्यावरण है, वो भी हमारा स्टेक होल्डर है, वो भी हमारा पार्टनर है। आज ये सब बिजनेस करके, ये सब प्रोसेस करने के बाद जितने भी पैसे एमसेल के पास बचेंगे, जितना प्रॉफिट एमसेल के पास बचेगा, उसमें से 20%, 20% हम ये जो हमारे सोसाइटी में, हमारी तहसील में जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, इस पे रहने वाले जो प्राणी मात्र है, उनके लिए खर्च करेंगे। दोस्तों, इसलिए ये फाउंडेशन अभी हमारे